नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 29 अप्रैल 2020 है। वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 5 है, रमजान माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि दिन में 3:13 तक है, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु रात्रि में 2:02 तक, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति रात्रि में 9:47 तक, उसके उपरांत शूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 3:13 तक, उसके उपरांत गर्करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:54 पर और सूर्यास्त 6:54 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मेष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:58। ग्रह योग देखें तो अगस्त्य अस्त हो रहे हैं दिन में 3:41 पर, कुमार योग दिन में 3:13 पर तक है, रवि योग रात्रि में 2:02 तक है और राज योग रात्रि में 2:02 से अगले दिन सूर्योदय तक है। त्योहार की बात करें तो श्री या प्रमुख दिनों की बात करें तो श्री रामानुजाचार्य जयंती आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:09 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:47 से 12:24 तक है। चर का चौघड़िया 3:39 से 5:17 तक है और लाभ का चौघड़िया पुनः 5:17 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज सूर्य, जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले 15 दिनों से 17 दिनों से सूर्य अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं और जिस दिन से उच्च राशि के अंदर आए, संघर्ष की ऐसी स्थिति, मनों के अंदर ऐसा उत्साह, एक एक दिन नई नई चीज के ऊपर हम आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच चुके हैं जहां पर चंद्रमा राहु के साथ है। आज चंद्रमा का राहु के साथ होने का अर्थ क्या है मित्रों? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मकता आई तो उससे बाहर निकालने का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि लोग अपनी बात को कहने के लिए, दबी छुपी बात को कहने के लिए, अपनी ऐसी बात को करने के लिए जो वो कहने में हिचकिचा रहे हो या उन्हें लगता हो कि ये बात सही नहीं है, या बिना ही बात की नकारात्मकता प्रदर्शित करने का एक अवसर अगर कोई व्यक्ति पिछले दिनों से ढूंढ रहे थे तो वो आज का दिन है कि उनको प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी जब राहु बिजनेस की राशि मिथुन के अंदर बैठे हुए हैं तो अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न पिछले कितने महीनों से कर दिया, आप हम देख ही रहे हैं। वहाँ पर चंद्रमा और आज पहुँच गए। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि आप अति उत्साह में कोई भी धन खर्च ना करें, अति उत्साह में कोई भी ऐसा वाक्य ना कह बैठें जो आपके धन को कम करता हो, अति उत्साह में ऐसी कोई बात ना कह बैठें जो आपकी सुविधाओं को कम करती हो। या बुध जो इस मिथुन राशि का स्वामी है वो सूर्य के साथ बैठा है तो कोई आक्रामक बात आप ना कह बैठें जिससे आपके अधिकार कम होते हो। तो इन सारी चीज़ों पर आप बहुत नियंत्रण, आपको समूह में भी, इवन अगर सामूहिक रूप से आप इकट्ठा हैं और आपके साथी या मित्र कोई नकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो भी आपको पीछे हटने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके साथ जो होगा सो होगा, आप बिना ही बात के अंदर उस समस्या के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है, नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। नियम तोड़ने पर आपकी जो हालत होगी
आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अपनी उच्च राशि के अंदर, और इसके मायने ये हैं कि माफ करने का कोई कॉलम आप नहीं देख पाएंगे। साथ साथ बृहस्पति और शनि भी साथ हैं, ये न्याय के देवता हैं। न्याय भी आप कोई कल्पना न करें कि आपके उद्दंडता का कोई न्याय आप कोई न्यायिक उसके पीछे छिप पाएंगे, बिल्कुल नहीं। न्याय या मानवीय अधिकार या किसी भी चीज की आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है, सिर्फ दंड एक यहां पर पीछे रह जाएगा। तो बहुत समझदारी से अगर कोई मन में नकारात्मकता है, सामूहिक रूप से नकारात्मकता है, तो भी उसको कतई व्यक्त करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, वरना सोच नहीं सकेंगे आप कि आप क्या स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर ये नकारात्मकता कहीं स्वास्थ्य के मुद्दे पर हो तो भी बहुत आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सरकार या इनके विपक्ष और यूं और कोई आप इस तरह की कोई मन में हो तो वो भी आपके लिए बहुत परेशानी भरा हो सकता है। मतलब हर तरह से आपको अपने मनोभावों पर नियंत्रण करने का ये आज का दिन आपको संभालना होगा, नहीं तो चीज़ें फिर आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में स्वास्थ्य मंत्र की। स्वास्थ्य मंत्र की बात हम क्यों कर रहे हैं इन दिनों? इसलिए कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि आज स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में उभर करके सामने आया है। आज हमारी सारे कार्यों और सारे विचारों का केंद्र स्वास्थ्य हो गया है। जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है या जो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, वो आने वाले जीवन के अंदर एक बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छे स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता। अगर आपके पास में अपने खान पान या अपने किसी भी आहार विहार या बदलाव के साथ अगर कोई आप रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी प्राप्त कर लेते हैं, इससे बेहतर कोई बात नहीं। आज हमने अनार खाने से जो स्वास्थ्य लाभ होता है उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर हैं। अनार खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके फलों के रस के साथ साथ फलों का छिलका भी बहुत गुणकारी होता है। अनार का रस मीठा कसैला होता है, शरीर में हल्कापन और स्निग्धता लाने वाला ये फल है। ये ना तो शरीर में गर्मी करता है और ना ही ठंडक, बल्कि शरीर को समशीतोष्ण रखने वाला ये बहुत ही एक कहना महत्वपूर्ण फल है। आयुर्वेद में इसे विशेष रूप से हृदय को बल देने वाला कहा गया है। हृदय की धड़कन अधिक हो, हृदय की मांसपेशियां कमजोर हों, ब्लॉकेज आदि की समस्या हो, तो नियमित रूप से अनार का सेवन वे लोग कर सकते हैं डॉक्टर से बात करके। आयुर्वेद के अनुसार अनार का रस मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। संपूर्ण शरीर को पोषण देने वाला ये एक बहुत अच्छा फल है। शरीर में पित्त वृद्धि होने, आंखों में या शरीर में कहीं भी जलन होने पर इसके रस को पीने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो अनार के छाल का काढ़ा बना करके उसके कुल्ले करने से, आपको गरारे करने से बहुत लाभ उसमें आपको प्राप्त होता है। बच्चों को सूखी खांसी होने पर अनार के फूल या अनार के फल के छिलके के चूर्ण को शहद के साथ देने पर तुरंत आराम आ जाता है। आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह करके ये उन्हें दे सकते हैं। काली खांसी भी इसके प्रयोग से ठीक हो जाती है। तो आप डॉक्टरों से बात करें, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बात करके उसमें भी आप अनार के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं या उनके फूल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को अतिसार हो जाने पर इसके फूल की कली या फिर छाल का काढ़ा पिलाने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ये भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं अपने चिकित्सक से बात करके। जिन बच्चों को नाक से खून आता है उन्हें नियमित रूप से अनार पिलाने से खून की कमी दूर होने के साथ ही रक्त बहना भी बंद हो जाता है। मुंह में दुर्गंध आने पर अनार के छिलके का काढ़ा बना करके उसे कुल्ले करने से दुर्गंध समाप्त होती है। अगर पीलिया रोग है, पीलिया रोग में यकृत में शोथ हो जाने पर अनार का रस विशेष लाभदायक होता है। तो ये अनार का रस आपके नए खून को बनाने में भी मददगार होता है। तो इस तरह से आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में मददगार होता है। एक तरह से कहें तो हमने पुराने जमाने में कहावत सुनी है, एक अनार 100 बीमार, यानी कि आपको किस लेवल पर इसकी स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य में अगर स्वास्थ्य लाभ के अंदर इसकी गुणवत्ता बताई गई है।
तो आप समझ सकते हैं कि अनार जो है वो एक ऐसा फल है, ऐसा एक तरह से वरदान है ईश्वर का हमारे आसपास, कि जो उसका रस, उसके छिलके, उसके फूल, उसके जो तना है, वह हर एक पत्तियों तक, इवन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, नया रक्त बनाने में, खांसी, पेट के संबंधित चिकित्सा में, हर तरह से ये काम में आती है। तो आप जब इसको चिकित्सीय चीज़ों में काम में ले रहे हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात करके आप इसको काम में लें, और अगर आप इसके रस और अन्य चीज़ों काम में ले रहे हैं तो आप अपने घर पर भी इसके रस वगैरह काम में ले सकते हैं, और उससे अपनी नए रक्त को बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का मूलांक 8 है जो शनि का अंक है, और भाग्यांक 7 है जो चंद्रमा का अंक है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज अगर सुबह आपके मन में कोई भाव निराशा का आ गया तो वो निराशा आप पर हावी हो सकती है। हम सब घरों के अंदर हैं, अगर कोई बात एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता हमारे मनों में आ गई तो फिर उस नकारात्मकता को सुलझाने के लिए बहुत समस्या हमें आ सकती है। तो सुबह सुबह जो नाश्ता है वो हमारा बहुत बेहतर हो जाए, उसमें कोई ना कोई मिष्ठान हो जाए, या ऐसी कोई बात हमारे सुबह से ही, जो भावुक लोग हैं, जिनके मन थोड़े से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी भी एक दो वाक्य सेंटेंस से, उन्हें ऐसे कामों में आज लगाया जा सकता है जहां उनकी आलोचना होने की कम संभावना हो। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है, उनको कठिन कार्य न दिए जाएं, वो कार्य दिए जाएं जिनमें वो दक्ष हों, तो वो उन्हें, उनकी आलोचना नहीं होगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो घर की शांति भंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो इमोशनल, जो भावुक लोग हैं, उनको हम इस प्रकार से एक बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हमें संभाल करके रखने की आवश्यकता। और जो घर में क्रोधी लोग हैं, जो क्रोध जल्दी आ जाता है जिन्हें, उन्हें अच्छे नाश्ते, अच्छे भोजन के साथ में उनको सुबह ही उनको अगर अच्छा नाश्ता मिल जाएगा तो आप देखेंगे तनावपूर्ण स्थितियाँ कम होगी। लेकिन अगर टकराव हो ही जाए इन सब बातों के बावजूद भी, जो कि लग रहा है शनि और चंद्रमा अगर साथ हैं, कहीं अगर कोई नकारात्मकता, किसी ने कुछ कह दिया किसी को, तो बाकी लोगों को ये मान लेना चाहिए कि आज के दिन का ये एक ऐसा पक्ष है जो हो सकता है कि आ ही जाए, तो शांति से उसको टाल दें, कोई बात नहीं, ये आज के दिन में होना था और थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के चीज़ें आगे बढ़ गई। लेकिन सूचनाओं के तौर पर अगर कहीं से कोई नकारात्मक सूचना आप तक आती है तो अपने मन को ज़्यादा विचलित ना होने दें, शांति से उन सूचनाओं का विश्लेषण करें और सत्य को जाने बिना अपने आप पर हावी ना होने दें चीज़ों को। और अगर कोई नकारात्मक बात वास्तव में हो तो भी अपने नियमों की पालना करते हुए, अपने चीज़ों को संभालते हुए, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखते हुए चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता दर्शाता हुआ आज का दिन है। चंद्रमा जब भाग्यांक चंद्रमा रूल कर रहा हो तो मन के अंदर उत्साह भी होता है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें आज चार्ज संभाल करके सबको संभालने की आवश्यकता दर्शाता है आज का दिन। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। 1996 से वे इसके नियमित सदस्य रहे हैं और अक्टूबर 2005 में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए और सितंबर 2007 में उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 16 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। द्रविड़ को 2002 में 5 विजडन क्रिकेटरों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। द्रविड़ को 2004 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष के टेस्ट प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिच पर लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के कारण उन्हें सेफ्टी वॉल के रूप में जाना जाता है। द वॉल के नाम से प्रसिद्ध द्रविड़ ने क्रिकेट की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बनाए। द्रविड़ बहुत शांत व्यक्ति हैं। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद वे तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए। 182 से अधिक कैच के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच का रिकॉर्ड बनाने वाले भी रहे हैं। द्रविड़ ने 18 अलग अलग भागीदारों के साथ 75 बार शतकीय साझेदारियां की हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड है मित्रों।
द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर मध्य प्रदेश में कर्नाटक में रहने वाले एक मराठा परिवार में हुआ। आइए हम उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ पर लग्न के अंदर मीन राशि के अंदर चंद्रमा दिखाई देता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बृहस्पति के अंदर जब चंद्रमा की स्थिति हो तो आपको, जैसा कि हम बार बार कई कुंडलियों से आपको नित्य बताते हैं कि जब बृहस्पति और चंद्रमा का किसी भी तरह पर संबंध होता है तो व्यक्ति के अंदर उदारता और ग्राह्यता यानी सीखने की क्षमता बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाती है। यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि जब किसी भी चीज को जब चुनौती के तौर पर लेते हैं तो उसे पूरी तरह से उस चुनौती को ध्वस्त करके ही वापस आने वाले राहुल द्रविड़ जैसे व्यक्ति के पास ये क्षमता ना हो तो फिर किसके पास हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य का दशम स्थान में होता है। मित्रों, हमने हर बार कहा आपको कि दशम सूर्य की स्थिति वो होती है कि व्यक्ति अपने अंदर एक पूरी सिस्टम होता है, वो वन मैन आर्मी के तौर पर उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं। अगर दशम सूर्य का कोई व्यक्ति आपके आसपास हो, कोई कुंडली ऐसी जिसके अंदर दशम सूर्य हो, आप उस व्यक्ति को असंभव कार्यों की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। अगर आपने स्वतंत्रता और उनको सहायता दी तो ऐसे कार्य करने में सक्षम व्यक्ति आपको दिखाई देगा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल। अगर यहाँ उच्च का सूर्य हो जाता है तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ सूर्य धनु राशि का, यानी धनु राशि का सूर्य और बृहस्पति साथ के अंदर, यानी बृहस्पति और सूर्य की युति ने उनको अपने कार्यों के प्रति विनम्र रहना सिखाया। दृढ़ इच्छा शक्ति, न टालने की क्षमता, मतलब ऐसी चीजें जिनको आपको लगे कि आप इसको संभालें कैसे, मतलब विरोधियों के लिए हमेशा सिरदर्द के तौर पर आप उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं। राहु अगर बृहस्पति के साथ है, अगर शुक्र के साथ में सूर्य है, तो इसके मायने ये होते हैं कि आपको हमेशा ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप दूसरी या तीसरी पोजीशन के अंदर होते हैं, यानी कि आपके कार्यों को उतनी लाइट नहीं मिल पाती। जैसा कि हम हमेशा कहते रहे कि कीर्ति स्थान का संबंध, कीर्ति स्थान में कोई अगर ग्रह बैठा हो बेहतर तो आपको बहुत ऊंचाई देता है। इस कुंडली से आपको समझना है कि उस कीर्ति स्थान में आज इनकी कुंडली के अंदर शनि बैठा है, यानी कि बहुत धीरे धीरे इनको ख्याति मिली, बहुत धीरे। और इसका प्रभाव यह रहा कि जीवन के अंदर जो ऊंचाई, जो इनके कार्य थे उसके अनुरूप कोई कह सकता है कि इनको बहुत प्रतिष्ठा मिली, बहुत ऊंचाइयां मिली, लेकिन वो धीरे मिली। अगर पहले से इनके ऊपर लाइट होती तो आज इनका जीवन कुछ अलग भी हो सकता था, क्योंकि इतनी दृढ़ता, इतनी क्षमता, इतनी एकाग्रता, इतना ऊंचाई बहुत कम लोगों ने पाई है अपने जीवन के अंदर, जो राहुल द्रविड़ के कार्यों के अंदर आपको दिखाई देगी। उनके हर एक्सिस्टेंसी यानी लगातार कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं कि हर चीज के अंदर वो जब जाके खड़े हो जाएं तो किसी भी विपरीत स्थिति को भी वो ध्वस्त करने में सक्षम होते हुए दिखाई दे। तो वृष राशि के अंदर शनि उनको सीखने की प्रबल इच्छा देता है, लेकिन साथ साथ के अंदर ये एक समस्या भी उनके साथ जुड़ी हुई है। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध, जहां एक जुझारू योद्धा, यानी कि कैसी भी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्तियों को जिनका मंगल और शनि का दृष्टि संबंध हो, आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आप डाल दीजिए, वो धैर्य नहीं खोते। मित्रों, किसी भी कुंडली में आपके आसपास, किसी बच्चे की कुंडली में, आपकी कुंडली में, आपके परिवार के किसी जन की कुंडली में अगर आप देखें, कोई बहुत धैर्यशील व्यक्ति देखें तो आप देख सकते हैं जो टिका रहे अपनी क्षमताओं का बार बार परिचय देने के लिए और हर संघर्ष के अंदर वो और निखर करके सामने आए। ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखना हो तो मंगल और शनि के दृष्टि संबंध को ये आदर्श स्थिति मानी जाती है। परस्पर दृष्टि संबंध होते ही उस व्यक्ति को आप जल्दी से हरा नहीं सकते, डिगा नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते। वो आपको पूरी चुनौती देता है और पूरी तरह से आपको आपके सारी क्षमताओं का आपसे हिसाब मांगता है कि आप कितने क्षमतावान हैं। तो यही इस कुंडली से हम आज सीख सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर है कि जो बुध और बृहस्पति का साथ होने पर, यानी आप अपने धन कमाया उसको भी जब बुध और बृहस्पति का साथ हो, हालांकि धन और भी बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन उसको कितने विनम्रता से आप काम में लेते हैं, ये राहुल द्रविड़ से आप सीख सकते हैं। आप बहुत शो ऑफ करते हुए आप नहीं देखेंगे। ये बुध और बृहस्पति का साथ धन के मामले में बहुत एक सचेत व्यक्ति के तौर पर, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।